हाँ तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे कोलोराउस का नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोलोराउस का नियम जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता भी है। यह टॉपिक है क्लास 12th का और इसमें समीकरण भी दिया हुआ है। समीकरण के साथ ही लिखना होता है। कोलोराउस का नियम शुरू करेंगे कुछ इस प्रकार से, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझाने की गारंटी मेरा है। ठीक, अच्छे से आप समझिएगा, सिर्फ जो बोल रहा हूँ उसे फोकस करिए। तो इस शुरू होता है ऐसे कि कोलोराउस का नियम, इस नियम के अनुसार सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, समझा दे रहा हूँ, प्लस आप अपने आप से भी लिख सकते हो, बट आप एक बार समझ लीजिए तो समझने का प्रयास करिएगा। कोलोराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता, यहाँ पे चालकता लिख देंगे। ओके, धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता का योग बराबर होता है, उसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। जिसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे यदि किसी अनंत तनुता पर, अनंत दर्शाया गया किससे, ऐसे दर्शाएंगे अनंत। ओके, अनंत तनुता, ठीक है ना, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जैसे मान लो विद्युत अपघट्य क्या है, NaCl मान लो, जैसे यहाँ पे दिया गया NaCl। ठीक है ना, पहले समझिएगा, किसी अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हो गया, किसी अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, समझ गया ना। उस विलयन में जो विलयन रहेगा टूट जाएगा ना, विलयन में वो NaCl मान लो टूट रहा है तो धनायन और ऋणायन में ही टूटेगा। जैसे NaCl है, अगर इसे तोड़ेंगे Na प्लस व Cl माइनस टूटेगा। वही कह रहा है कि किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता का योग उसके बराबर होता है। ठीक है ना, ये विद्युत अपघट्य है। ओके, अगर इसकी अनंत तनुता पर, यदि यह विद्युत अपघट्य है ना, अनंत तनुता पर टूट जाता है, ठीक है ना, टूटेगा तो विलयन में धनायन और ऋणायन उपस्थित होगा, बनेगा। ठीक है ना, तो धनायन और ऋणायन जो है आपस में योग करेगा। जो अगर योग करने पे से मान लो ए है, ठीक है ना, योग करने पे ए आ रहा है, ये भी ए होगा। ठीक है ना, तभी इक्वल होगा ना। जब बराबर होगा है, बराबर होता है, तभी इसको कोलोराउस का नियम देते हैं। अब समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पे एक बार और समझिएगा। इस नियम के अनुसार किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता बराबर होती है, उसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, मोलर चालकता पढ़े होंगे। मोलर चालकता को लेमडा एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अनंत हो गया ना, तो अनंत लगा देंगे। ठीक है ना, मोलर चालकता हो गया अनंत। ठीक है ना, अनंत मोलर चालकता और तनुता भी ऐड कर देंगे। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जैसे ना अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उसके विलयन, जिसे तोड़ने पे एक प्लस बन गया एक माइनस बन गया, उस विलयन धनायन व ऋणायन का दोनों का योग उसके बराबर होता है जो टूटा है। ठीक है ना, उसी को कोलोराउस का नियम कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या है, NaCl। ठीक है ना, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, यहाँ पे उसकी विलयन जो वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं Na और Cl, धनायन और ऋणायन का योग। ठीक है ना, उसी को कहते हैं कोलोराउस का नियम। अब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये रहा हमारा कोलोराउस का नियम कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और मुझे प्लीज़, अगर आपको वीडियो समझाने का तरीका थोड़ा
अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।